पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में है। विभाजन की विषय जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर संजीव बालियान सहारनपुर आए हैं। कुछ मुद्दों पर इनसे बात कर लेते हैं। आप सर, कार्यक्रम चल रहा है विभाजन की विषय का, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो बंटवारे के लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को जिम्मेदार बताते आ रहे अभी तक। जब बंटवारा हुआ भाजपा तो पैदा भी नहीं हुई थी। बंटवारे के बाद जनसंघ बना और 1980 में भाजपा बनी। उस समय तो जो भी जिम्मेदारी थी कांग्रेस की थी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सत्ता के लालच में जिन्ना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जो कि बहुत गलत था। और उसका जवाब वे दें, 20 लाख लोग मारे गए और 22% हिंदुओं में से 2% बच गए। 20% हिंदू कहाँ गए? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय थी ही नहीं। तो सर, आज जो समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं पूजा पाल, उनको पार्टी से निष्कासन कर दिया गया है। वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने सदन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी अतीक अहमद के जो प्रकरण हुआ था उसको लेकर। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। देखिए, राजनीति संकुचित होती जा रही है। पहले राजनीति ऐसी थी कि नेता वो बात भी सुनने के लिए तैयार रहते थे जो कहीं ना कहीं उन्हें पसंद ना हो। लेकिन आजकल के नेता शायद दिल बहुत छोटा हो गया, कोई ऐसा स्वीकार करने। ये मैं पार्टी लाइन से लगट के बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए ही थोड़ी सी निंदा के लिए या कुछ सुनने की क्षमता भी व्यक्ति में होनी चाहिए। शायद उनके पति की हत्या हुई थी और जो उनके पति के हत्यारे थे वो बहुत दिन तक खुले घूमते रहे। उन्हें पीड़ा होगी। अब उनकी जो उस परिवार की हालत है उसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि उन्हें संतुष्टि होगी, इसलिए उन्हें प्रशंसा मुख्यमंत्री की होगी। कल पूरे देश में चर्चा सिर्फ एक चुनाव की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। राजीव रतूड़ी जी आपके सामने थे और आप भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उम्मीद शायद आपको तो पहले दावे तो थे आपके कहीं जीत मिल जाएगी, लेकिन शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। वजह क्या मानते हैं सर इसके पीछे? चलो, कम से कम आपको तो पता लग गया, पूरे देश को पता लग गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नाम की कोई संस्था है। नहीं तो सांसद भी भूल गए थे कि ऐसी कोई संस्था है। तो कम से कम इस चुनाव के होने से पूरे देश को इस संस्था के महत्व के बारे में पता लगा कि इतना बड़ा फोरम है कि जहाँ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जहाँ से मायावती नेता बनी। मायावती का पहला भाषण कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुआ था, जहाँ लोहिया जी बैठते थे, जहाँ चंद्रशेखर जी बैठते थे, जहाँ दलीय सीमा टूटकर विचार विमर्श होते थे। वो संस्था वो है। तो आपको पता तो लगा। और बहुत से चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, लड़ने के लिए लड़े जाते हैं। 25 साल से अध्यक्ष थे, 15 लोगों का पैनल था, मैं अकेला था। तो मैंने लड़ने के लिए मैं लड़ा हूँ और इससे बहुत बड़े परिवर्तन उस क्लब में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चर्चाएं हो रही थी कि भाई कुछ लोगों ने मतलब जो लाइन थी उससे हटके भी आपको वोट नहीं दिया, कुछ इससे भी होता है? नहीं, इसमें कभी पार्टी लाइन नहीं रही। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं, दोनों मित्र भी हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी से। हमारे मतभेद मुद्दों पर आधारित हो सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं थे। तो ये पार्टी का चुनाव नहीं था। हाँ, विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी के सांसदों को जबरदस्ती वोट डलवाएगी, वो एक अच्छी परिपाटी नहीं है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलीय राजनीति से अलग हटकर हम लोग बात करते हैं। बाकी 291 सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है। मैं मात्र 10 साल सांसद रहा हूँ, तो 291 सांसदों ने अगर मेरा समर्थन किया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और बड़ी बात मानता हूँ उसे। समाजवादी पार्टी पाठशालाओं में A4 अखिलेश, D4 डिम्पल यादव और सब तमाम शब्द पढ़ा रही है। हालांकि कुछ लोगों पे मुकदमा भी दर्ज हो गया ये सब करने पे। उनका पीढ़ी घर में ही है। 5 टिकट दिए यादव को, घर में दिए। वे पिछड़े भी खुद ही हैं, सब कुछ खुद ही हैं। तो अखिलेश और डिम्पल ही पढ़ाएंगे, इसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं सकते। धन्यवाद सर। डॉक्टर संजीव बालियान थे और खुलासा किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव था उसमें आखिर क्यों हार मिली है, क्या वजह थी, उस कारणों का खुलासा भी डॉक्टर संजीव बालियान की तरफ से किया गया। इसके अलावा जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी ने कैंपेन चलाया, पीडीए पाठशाला चलाई, जहां पर A4 अखिलेश यादव पढ़ाया गया, D4 डिम्पल यादव पढ़ाया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने तंज कसा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।